कि 8 महीने के एक बच्चे को तेज बार्किंग कफ, जो आपका बार्किंग कफ होता है वो होता है आपकी एक प्रकार की जो खांसी होती है ना बच्चों को, वो हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 8 महीने के एक बच्चे को तेज बार्किंग कफ यानी कि जो एक प्रकार की खांसी होती है वो हो गई है, और बच्चे को खासकर रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। संभावित रोग निदान क्या हो सकता है, यानी कि अगर हम इस रोग का निदान करेंगे तो इस रोग का हम निदान कैसे कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट फिस्टूला, सेकेंड ऑप्शन है आपका ब्रोंकियोलाइटिस, थर्ड ऑप्शन है अस्थमा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सामान्य सर्दी। तो आप लोग आंसर बताइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए बात हो रही है 8 महीने के बच्चे के खांसी की, तो जो 8 महीने के एक प्रकार के बच्चों को खांसी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बार्किंग कफ, और बच्चे को क्या होता है, रात में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्यों, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस संभावित रोग का जो निदान हो सकता है वो ब्रोंकियोलाइटिस के द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बता रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गर्भवती महिला को अचानक तेज पेट दर्द, चक्कर आने और योनि से रक्तस्राव का अनुभव होता है। वह गर्भावस्था के छठे सप्ताह में है, उसको क्या हो रहा होगा। ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और वजाइना से क्या हो रहा है, रक्तस्राव फील हो रहा है। वो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 6 सप्ताह की है, 6 वीक की है। तो उसको क्या हो रहा है आपको ये बता रहा है। ये किसके लक्षण होते हैं, गर्भकालीन मधुमेह यानी कि गर्भकालीन डायबिटीज के हैं, या स्थानिक गर्भावस्था के हैं, या सामान्य गर्भावस्था के लक्षण है, या गर्भपात है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्थानिक गर्भावस्था, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एक दंपति 1 वर्ष से अधिक समय में गर्भ धारण की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक कपल है जो 1 वर्ष से अधिक टाइम से क्या कर रहे हैं, गर्भ धारण की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। महिला का मासिक धर्मचक्र नियमित है और वो उसकी जनन क्षम अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से संभावित समस्या क्या हो सकती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंडोत्सर्ग नहीं हुआ हो, सेकेंड ऑप्शन है अनियमित मासिक धर्मचक्र, थर्ड ऑप्शन है कम शुक्राणु संख्या एंड लास्ट ऑप्शन है तनाव यानी कि स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कम शुक्राणु संख्या। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सीमा एक नई माँ अपने नवजात शिशु को आहार को लेकर चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है, समस्या क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। जो सीमा है वो क्या है, नई माँ है, अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है, समस्या क्या हो सकती है। ऑप्शन दिए हुए इसके, नवजात शिशु के आहार फॉर्मूले को बार बार बदलना, या सेकंड ऑप्शन है दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना, इसके बाद है आपका गलत स्तनपान लैच, एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चे को जरूरत से ज्यादा दूध पिलाना। तो सीमा एक नई माँ है जो अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। तो समस्या क्या हो सकती है, गलत स्तनपान लैच। ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग लैच। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 सप्ताह का बच्चा दूध पीने के बाद लगातार उल्टी कर रहा है और उल्टी बहिर्वाह प्रतीत होती है। बच्चे का वजन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, चिंता क्या हो सकती है। डकार की कमी, दांत निकलना, गैस्ट्रो और फेगल रिफ्लेक्स यानी कि जीईआर जिसे बोलते हैं हम लोग, और लास्ट ऑप्शन है आपका अत्यधिक दूध पिलाने यानी कि ओवर फीडिंग। तो 4 सप्ताह का बच्चा है, दूध पीने के बाद क्या करता है, लगातार वो उल्टी कर देता है यानी कि वॉमिटिंग कर देता है। और उल्टी कैसी हो उसकी, उल्टी उसकी बहुवृद्धि यानी कि कंटिन्यू है, जो उसकी वॉमिटिंग है ना, कंटिन्यू वॉमिट करता है। तो बच्चे का, और जो बच्चे का वेट है वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें क्या चिंता हो सकती है, क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे गैस्ट्रो ऑसोफेगल रिफ्लेक्स यानी कि जीईआर जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मातृ मृत्यु दर क्या मापती है। तो जो मातृ मृत्यु दर होती है वो क्या मापती है, आपको ये बताना है। मातृ मृत्यु दर को बोलते हैं हम मोर्टेलिटी रेट मेजर। तो ये क्या नापती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जन्म शिशुओं की मृत्यु की संख्या, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रति 1 लाख महिलाओं पर गर्भधारण की संख्या, थर्ड ऑप्शन है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु की संख्या, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रति 1000 महिलाओं पर प्रसव की संख्या। तो बात हो रही है आपकी किसकी, बात हो रही है मातृ मृत्यु दर की यानी कि मोर्टेलिटी रेट की। तो ये क्या नापती है, ये नापती है आपकी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जन्म दर के लिए सही कथन क्या है। जन्म दर क्या होती है,
जन्म दर होती है आपका क्या, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट के लिए सही स्टेटमेंट क्या है आपका, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवित जन्मों की संख्या प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या, जीवित जन्मों की संख्या या प्रजनन आयु वर्ग में 1000 विवाहित महिलाएं। थर्ड ऑप्शन है आपका जीवित महिलाओं की संख्या बटे प्रजनन आयु समूह में 1000 महिलाएं। एंड लास्ट ऑप्शन है जीवित जन्मों की संख्या प्रति किसी विशिष्ट आयु वर्ग में 1000 महिलाएं। तो आप लोग इसमें राइट आंसर बताइए क्या कि बर्थ रेट के लिए राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। तो बर्थ रेट यानी कि जन्म दर के लिए सही कथन होगा वो होगा आपका जीवित जन्मों की संख्या बटे 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या। तो ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पट संस्कृतिकरण का तरीका नहीं है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा। ऐसा रहो फ्लो में आप क्वेश्चन तो पढ़ जाओ पर क्या नहीं पढ़ना भूल जाओ। तो